एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट मैजिकल स्टडी। इस वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो हमें B पे क्या बनाना था? राइट एंगल बनाना था। AB जो है हमारे पास 24 है, जो AB हमारे पास थी 24। BC हमारे पास गिवन है 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। नाउ हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? AC हमें साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में लिखेंगे जो गिवन है। सबसे पहले गिवन दैट हमारे पास क्या है? AB कितना है हमारे पास? 24 सेंटीमीटर। BC हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड आउट करनी है? थर्ड साइड इसकी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और थर्ड साइड को फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डाला हुआ है, आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, b हमारे पास बेस है और p हमारे पास परपेंडिकुलर है। हम डाल देंगे h हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC है, तो हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू b। बेस देख लेते हैं एक बार कितना है। बेस हमारे पास यहाँ पे हमने बेस जो AB किस लिए लिया है देखना होता है। एक लाइन पर जब भी हमारे दो एंगल बनते हैं वो वाली लाइन हमेशा बेस होती है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास B बेस क्या हुआ? AB और परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? BC। AB की वैल्यू हमारे पास 24 एंड BC की वैल्यू हमारे पास 7। इनका स्क्वायर करेंगे, ये होता है 576 प्लस ये 49 और ऐड करने पे हमें मिलेगा 625। ये हमारे पास है AC का स्क्वायर। हमें अभी स्क्वायर हटाना इधर से, तो इधर अंडर रूट लगाएंगे हम। और ये हमारे पास होता है 25 का। तो हमारे पास AC जो है साइड निकल चुकी है विच इज 25। तीनों साइड्स निकल चुकी है। नाउ यूज दीज वैल्यूज इन गिवन क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है? साइन ए कोस ए। सबसे पहले हमें साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए अभी हम लिखते हैं। साइन ए जरा देखना, साइन ए P बाई H। तो P बाई H। ए अभी हमने एंगल ए पे हमें देखना है। तो अभी मैंने क्या बताया था? तो बेस हमेशा वही होता है जिस लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें क्वेश्चन करना है। परपेंडिकुलर जरा देखेंगे, अगर ये हमारे पास बेस है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ। तो P की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी और H की वैल्यू हमारे पास ये जो अभी फाइंड आउट की थी हमारे पास 25। ऐसे ही हम कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कोस ए हमारे पास दिया हुआ है B अपॉन H लिखेंगे हम। B है हमारे पास बेस, जैसे कि मैंने बोला था एक लाइन पे जब भी दो एंगल बनते हैं तो हमारे पास बेस 24 और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, इट इज 25। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट अपना निकालते हैं। सेकेंड पार्ट साइन C अभी जस्ट लिख लेते हैं। साइन C साइन। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, इधर एंगल जो ये जो है साइड हमारी चेंज हो चुकी है, इधर है C। तो अभी अगर हम यहाँ पर अपना एंगल बनाते हैं तो ध्यान रखना ज़रा, बेस ये चीज़ लेके चलेंगे।
बी सी अब हमारे पास बेस बनेगा। कब? जब हमारे पास यहाँ पे सी दिया होगा। ए के अकॉर्डिंग मैंने पहले बताया हुआ था, ए के अकॉर्डिंग हमारे पास ए बी बेस बना था, सी के अकॉर्डिंग अब हमारे पास बी सी जो है वो बेस बनेगा। अब साइन सी लेना है, साइन देख लेते हैं ज़रा, पी बाई एच एज इट इज पी बाई एच। अभी देखना है हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होता है। सी के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर देखना है, तो सी के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हुआ था, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहती है, तो इसका आंसर आएगा 24 डिवाइड बाई 25। दूसरा कौन सा है हमारे पास? कोस सी। कोस के लिए फिर से यूज करेंगे बी अपॉन एच। बी अभी सी के लिए देख रहे हैं तो यही बेस रहेगा, तो बेस हमारे पास 7 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम रहती है, इट्स 25 एंड दैट्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट r। तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी फिगर बना ली है। इसमें गिवन जो था ट्रायंगल पी क्यू आर वो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है। इसमें क्यू जो था वो 90 डिग्री का था, हमने वो बना दिया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अब हम क्या करेंगे, इसकी दो साइड्स हमें गिवन है, थर्ड वाली निकाल देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हमें पी आर गिवन है 13, वैल्यूज पुट अप कर देंगे हम इसकी, प्लस पी क्यू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर एज इट इज। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको उधर माइनस, पहले इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 169 ये होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे उधर ले जाके, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। इसको माइनस करने पे हमें 25 मिलेगा। क्यू आर का स्क्वायर, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए ना, खाली क्यू आर की वैल्यू चाहिए, तो इसको हम करेंगे तो 5 हमारे पास आंसर निकलेगा। तो क्यू आर हमारे पास साइड क्या है, क्यू आर की 5 निकल चुकी है, क्यू आर ये हमारे पास है 5। क्यू आर की हमारे पास वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है tan p माइनस कोट r। ये जो एंगल है यहाँ पे p है, यहाँ पे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर अभी p एंगल लेके चल रहे हैं तो p के अकॉर्डिंग अगर हम इधर एंगल बनाएंगे तो इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 एंगल बनेंगे और ये p के जो है हमारे पास बेस माना जाएगा। लिख लेते हैं tan p हमारे पास क्या है, हमारे पास है p अपॉन b, p अपॉन b। अब इसके एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे p हमारे पास p परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर और बेस क्या है पी क्यू, तो वैल्यू पुट अप कर देंगे 5/12। ऐसे ही हमें क्या करना है, कोट आर का कर देते हैं, कोट आर। यहाँ पर अब आर एंगल होगा हमारा, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो बेस बनेगा वो क्यू आर बनेगा और जो परपेंडिकुलर बनेगा वो पी क्यू बनेगा। और कोट आर हमारे पास क्या होता है, जरा देख लेते हैं एक बार। कोट आर हमारे पास होएगा बी अपॉन पी और वैल्यूज अभी पुट अप कर देते हैं। बेस अभी क्या बोला था हमने, एंगल के अकॉर्डिंग बेस हमारे पास 5, बेस हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास 12। क्वेश्चन में पुट अप करो, tan p हमारे पास अभी लिख देते हैं जरा, tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू अभी आई है हमारे पास 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू हमारे पास आई है 5/12। आफ्टर कैंसिल दीज वी गेट 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। इसमें सॉल्यूशन में हमें जो गिवन था वो हमने लिख दिया, sin a इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू p/h। तो यहाँ पे a हमारे पास एंगल था, एंगल के अकॉर्डिंग हमने देख लिया हमारे पास p परपेंडिकुलर, एंगल हमारे पास a था, तो जिधर दो एंगल बनते हैं वो हमारे पास बेस होता है, तो ba हमारे पास यहाँ पर बेस है।
और यहाँ पे पी इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हुआ, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है, ये सी ए सी ये सी ए। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, वैल्यूज जो थी वो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए सी हमारे पास 4 था, बी ए अभी नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, और बी सी तो बी सी हमारे पास 3 था। उसके बाद फॉर द 16 इधर बी ए स्क्वायर प्लस 9, अब इसको इधर लेके आएंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर। तो ये हम इसको माइनस करने पे हमारे पास 7 बचेगा, बी ए का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा, तो हमारे पास बी ए की वैल्यू आ चुकी है √7। हम यहाँ पर लिख देंगे √7 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड, जो अभी क्वेश्चन में दिया था, हमें क्या दिया था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए और tan ए। कोस ए हमारे पास, कोस देख लेते हैं ज़रा, b अपॉन एच। अभी ए हमारे पास एंगल है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेस हुआ, तो बेस हुआ हमारे पास 20, तो इसका मतलब √7, और हाइपोटेन्यूज जो हमेशा सेम रहता है वो है हमारे पास 4। ऐसे ही हम tan ए का निकाल देते हैं। tan इधर से देख लेते हैं ज़रा, p अपॉन बी हमारे पास tan बन रहा है, और a हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग यही हमारे पास बेस बनेगा, तो परपेंडिकुलर तो यही बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 3, और बेस हमारे पास √7 है, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड secant A। सॉल्यूशन में जो अभी हमें गिवन था वो लिख चुके हैं। 15 cot A इज इक्वल टू 8, यहाँ से cot A की वैल्यू निकालेंगे, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लेके आएंगे, तो हम लिख रहे हैं cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15। और ये जो cot होता है हमारा, cot देख लेते हैं एक बार, cot होता है हमारा b अपॉन p, ये हमारे पास b अपॉन p। नाउ हमने b, ये हमारे पास 8 था, कंस्ट्रक्शन में हमें लिखा है, और p हमारे पास 15 था, परपेंडिकुलर हमारे पास 15 है। यहाँ पे एंगल हमारे पास a है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल बनेगा, तो जिस लाइन पे दो एंगल बनते हैं वो हमेशा बेस होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यूज जरा डाल दीजिए, AC फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू हमारे पास है 8 का स्क्वायर प्लस इधर से हमारे पास 15 का स्क्वायर, सोल्व करने पे मिलेगा इधर 64, इधर मिलेगा हमारे पास 225, एडिंग करने पर आंसर आएगा 289। AC का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 289 का हमारे पास होता है 70। हमारे पास AC निकल चुकी है 70 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब वी विल फाइंड sin A। AC हमारे पास 17 सेंटीमीटर निकल चुकी है। अब हमें फाइंड आउट करना है sin A एंड secant A। तो sin A हमारे पास, sin A क्या होता है, sin क्या होता है हमारे पास, sin होता है P अपॉन H। हम लिख देंगे इधर P अपॉन H। तो एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास देखो बेस है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास परपेंडिकुलर 15 बन रहा है, तो हमारा 15, हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऑलवेज इधर सेम रहती है, तो ये 17। और ऐसे ही हम secant A का निकाल देते हैं, उसके लिए हम ज़रा इधर लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरियाणा हरा भरा। ये हमारे पास साइन है, ये हमारे पास कोस है, ये हमारे पास tan है, ये कोसिकेंट, ये सीकेंट और ये कोट।
हमें क्या देखना है, सीकेंट देखना है। सीकेंट होता है h/v। h इधर सबसे पहले एंगल देखना है, एंगल ये हमारे पास बेस रहेगा। h हमारे पास हाइपोटेन्यूज 17 और b 8, तो आंसर आएगा 17 डिवाइड बाय 8 एंड दैट्स द आंसर।